नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आप अगर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, तो आपको क्या बेटर है? मतलब आपको पुट बाय करना चाहिए अगर कोई स्टॉक गिर रहा है, या फिर उसका कॉल आपको सेल करना चाहिए। बाइंग पुट या फिर सेलिंग कॉल। मार्केट में डायरेक्शंस या तो अपवर्ड होते हैं, या तो डाउनवर्ड होते हैं, या तो साइडवेज होते हैं। पुट हम कब बाय करते हैं? जब हमको लगता है मार्केट अभी मंदी में आने वाला है। यानी कि कोई स्टॉक आपने अगर फॉर एग्जांपल ले लो रिलायंस, आपको लगता है कि रिलायंस में अब गिरावट आने वाली है, तो या तो आप फ्यूचर में वो स्टॉक सेल कर देते हो या फिर उसका पुट बाय कर देते हो। लेकिन तीसरा एक तरीका होता है कॉल सेल करके पैसे कमाने का। क्योंकि जो प्रोफेशनल्स रहते हैं वो सेल करके बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ऐसे मार्केट में बहुत बार बोला जाता है। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि जितना पुट बायर कमा नहीं सकते, उतने कॉल सेलर पैसे कमाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम देखते हैं दोस्तों एक एग्जाम्पल से। यहाँ पे हम टीसीएस का प्राइस लेंगे। अभी स्पॉट प्राइस जो चल रहा है 3,790 रुपये। इसकी एक्सपायरी जो है वो 30 सितंबर की हमने ले ली है। हमें क्या लगता है कि टीसीएस का स्टॉक अब आगे आने वाले दिनों में गिरने वाला है। आपकी टेक्निकल एनालिसिस होगी, कुछ आपने इंडिकेटर्स देखे होंगे, इसके हिसाब से आप सोच रहे हैं कि टीसीएस में अब गिरावट आने वाली है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? या तो आप इसका पुट बाय करोगे जो 3,780 रुपये का है 67 रुपीज़ में। ये हो गया आपका वन कंडीशन कि मार्केट गिरने वाला है तो आप मंदी में जाने वाले हो। तो आप मंदी में जाने के लिए क्या करते हो? उसका पुट बाय करते हो 3,780 रुपये का, जिसकी प्राइस अभी चल रही है 67 रुपीज़। या फिर कोई अगर आपके पास बहुत सारा कैश है, आप अच्छे तरीके से एफएनओ ट्रेड करते हो, तो आप प्रोफेशनल अगर हो गए हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 3,800 का कॉल सेल करोगे, जिसकी प्राइस चल रही है 77 रुपये। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ आप यहाँ पे एक बाय कर रहे हो, यहाँ पे एक सेल कर रहे हो। आपकी पोजीशंस तो मंदी की ही रहेगी। या तो आप कॉल सेल करके मंदी करते हो, या तो आप पुट बाय करके मंदी करते हो। इन दोनों कंडीशंस में आप मंदी में ही जा रहे हो, मतलब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेड ले रहे हो, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। अब आप पुट जब बाय करते हो तो आपको यहाँ पे प्रीमियम पे करना होता है, जो कि अराउंड आता है 20,295 रुपये का। मतलब 67 रुपीज़ इंटू टीसीएस का जितना आपको लॉट साइज है, उसका प्रीमियम उतना देना पड़ता है। तो टीसीएस का लॉट साइज 300 का है, तो 67 इंटू 300 रुपये हो गए 20,295 रुपये। लेकिन आप सेल करते हो, जब एक आध कॉल आप सेल करते हो, तो आपको वहां पे मार्जिन देना पड़ता है, क्योंकि आप सेलिंग कर रहे हो वहां पे। तो आप यहाँ पे क्या करते हो? आपको यहाँ पे 77 इंटू 300 जिसका लॉट है, उतना प्रीमियम आपको रिसीव हो जाएगा। लेकिन इस पेमेंट या फिर इस रिसीव के लिए, जो आपका प्रीमियम रिसीव है, इसके लिए आपको ब्रोकर को मार्जिन देना पड़ता है। अगर आप डिलीवरी में लोगे तो आपको इतना मार्जिन देना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब इंट्राडे, और आज तो सेबी का नियम अब तो चेंज हो गया है, तो आपको डिलीवरी क्या हो गई या फिर इंट्राडे क्या हो गया, उतना ही मार्जिन पूरा देना पड़ता है। पहले क्या होता था कि सेबी के रूल्स अभी आए नहीं थे, तो आप 20% मतलब 1x 10x तक मार्जिन आपको मिल जाता था, या फिर सेल करने के लिए भी आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता था। मतलब इतने पैसे नहीं लगते थे। अभी क्या है कि पूरा का पूरा मार्जिन आपको देना पड़ता है। पहले क्या होता था कि ब्रोकर आपको इसमें भी थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता था, और उसमें भी आपको 20% का मार्जिन ही सिर्फ ब्रोकर को देना पड़ता था। अब क्या हो गया है कि रूल चेंज हो गए, तो ये आपको पूरा मार्जिन यहाँ पे देना पड़ता है सेल के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करते हो? मार्जिन देते हो, लेकिन आप जो प्रीमियम है वो रिसीव करते हो। अब दोनों सिचुएशंस में क्या है? यहां भी मंदी हो रही है, यहां भी मंदी हो रही है, लेकिन दोनों सिचुएशन में कॉमन थिंग क्या होती है? जो कॉमन थिंग है वो है टाइम डिके। 30 सितंबर की हमारी एक्सपायरी है। अब मुझे यहां पे बताना है कि कॉल जब आप बाय करते हो, तो उसका जो प्रीमियम है, यहां पे आपने आउट ऑफ द मनी कॉल बाय किया है, क्योंकि मार्केट चल रहा है 3,790 पे, और आपने कॉल बाय किया है 3,780 रुपए का। मतलब 10 रुपए आप आउट ऑफ द मनी यहां पे कॉल जाके बाय कर रहे हो। यदि मार्केट 30 सितंबर को 3,790 से 3,800 तक रहता है, मतलब थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आता है, तो यहां पे क्या होगा? आप अगर इन द मनी चले जाओगे, फिर भी आपको यहां पे थोड़ा नुकसान हो जाएगा। या फिर मार्केट 3,785 तक भी आता है, 85 तक आता है, या फिर 3,780 तक क्लोज हो जाता है, फिर भी यहां पर आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि
पूरी जो टाइम वैल्यू है उसकी वो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है और सिर्फ उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बच जाती है। और अगर आप यहाँ पे आउट ऑफ द मनी कॉल ले रहे हो तो यहाँ पे आपको नुकसान होने के चांसेस है। लेकिन आप अगर सेल करते हो, कॉल आप सेल करते हो और मार्केट गिरता ही नहीं है, मार्केट सेम सिचुएशन पे स्टेबल रहता है, मतलब 3790 पे ही मार्केट स्टेबल रहता है या फिर 5-10 रुपए ऊपर नीचे क्लोज हो जाता है, फिर भी इसकी जो वैल्यू है ये जीरो होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये 3800 की कॉल है। तो मार्केट अगर 3800 को भी बंद हो गया फिर भी यहाँ पे क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा नहीं रहेगी और जो भी होगी वो टाइम वैल्यू होगी और टाइम वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये पूरे 77 रुपीज आपको मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि ये अगर अचानक से बढ़ गया तो यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। लेकिन आप अगर कंफर्म हो कि मार्केट गिरने वाला है तो यहाँ आप कॉल बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और टाइम डीके का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। जितना भी टाइम डीके होगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि टाइम डीके सेलर के लिए एज अ फ्रेंड काम करता है, लेकिन बायर के लिए एज अ दुश्मन काम करता है। क्योंकि बायर्स जब बाय करता है उसके लिए रिस्क क्या होती है, सिर्फ उसने जो पेमेंट दिया है, प्रीमियम पे किया है, उतनी ही उसको रिस्क है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बायर थोड़ा सा कम रिस्क लेता है लेकिन उसके जीरो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन सेलर यहाँ पे पूरी रिस्क लेता है, लेकिन वो टाइम वैल्यू के हिसाब से उसको वो पूरा प्राइस मिल सकता है। तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे, यहाँ पे आप अगर किसी स्टॉक में बेरिश है तो आप बजाय पुट बाइंग के आप कॉल सेलिंग की तरफ जाएं। लेकिन ये थोड़ा रिस्की है, थोड़ा पैसा भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे कि 2,31,000 रुपये मुझे देने पड़ रहे हैं वो पूरा 77 रुपये का प्रीमियम रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देके ट्रेड कर रहे हो या फिर डेरिवेटिव्स या एफएनओ में ट्रेड करते हो तो आप सेलिंग कॉल के यहाँ पे ज़्यादा जाइए अगर आप मार्केट में बेरिश हैं। थोड़ा सा आप और आउट ऑफ द मनी का कॉल भी बेच सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा लंबा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3800 का कॉल बेचा है, आप 3820 या 3840 का भी कॉल यहाँ पे बेच सकते हो। आपको प्रीमियम थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आपको ये पता है कि आउट ऑफ द मनी कॉल जीरो होने वाला है तो आपको वो पूरा प्रीमियम यहाँ पे मिल सकता है। तो बजाय बाइंग पुट के आप सेलिंग कॉल के लिए जाएंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट आपको होने के चांसेस हो सकते हैं। आइए देखते हैं इसको डिफरेंस में किस तरीके से आपको करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं बाइंग पुट और सेलिंग कॉल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक में लो मार्जिन रिक्वायर्ड है, मतलब जितना प्रीमियम आप पुट बाय करने के लिए पे कर रहे हो उतना ही आपका मार्जिन रहेगा, उतने ही पैसे आपको देने हैं। लेकिन सेल कॉल में क्या है, हाई मार्जिन आपको देना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा प्रीवियस एग्जांपल में टीसीएस के 2,31,000 के अराउंड आपको मार्जिन वहां पे देना पड़ रहा था। तो सेलिंग कॉल के लिए आपके पास थोड़ा ज़्यादा कैश होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंग के लिए आपके पास जितना प्रीमियम है उतना कैश हो जाएगा तो भी चल जाएगा। उसके साथ साथ आप क्या करते हो, प्रीमियम पे करते हो। अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो प्रीमियम आप दे रहे हो, जो भी सेल कर रहा है आपको वो स्ट्राइक प्राइस का कॉल या फिर पुट यहाँ पे हम पुट की बात कर रहे हैं, कॉल की नहीं। तो पुट आप जिससे आप पुट खरीद रहे हो आप उसको वो प्रीमियम पे कर रहे हो। लेकिन सेलिंग कॉल में क्या होता है, आप प्रीमियम रिसीव करते हो। मतलब 77 रुपीज, हमारे एग्जाम्पल अगर ले ले हम तो वहां पे 77 रुपीज का जो प्रीमियम है वो आपने रिसीव किया है किसी को कॉल बेच के, तो यहाँ पे आप प्रीमियम रिसीव करते हो। उसके बाद यहाँ पुट बाइंग पे आपको रिस्क बहुत लो होती है, क्योंकि जितना प्रीमियम आपने भरा है उतना ही प्रीमियम आपका लॉस होने वाला है। आपके दिमाग में क्लियर है कि मैंने जितने पैसे यहाँ पे किए उतने ही मेरे लॉस होंगे, उससे ज़्यादा मेरे पैसे यहाँ पे लॉस नहीं हो सकते। लेकिन कॉल आप जब सेल करते हो तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि कितना, अगर स्टॉक 100 रुपये बढ़ गया तो मुझे 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या है, आपने 67 रुपीज दिए हैं तो मार्केट 100 रुपये नीचे आ जाता है तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन मार्केट बढ़ता ही नहीं है तो आपको सिर्फ 67 रुपीज का यहाँ पे नुकसान हो सकता है। लेकिन मान लो आपने कॉल सेल कर के रखा है और मार्केट बढ़ गया, 200 पॉइंट मार्केट बढ़ गया, या फिर टीसीएस का जो स्टॉक हमने दिखाया था वो 200 पॉइंट बढ़ गया, तो 200 पॉइंट जैसे ही मार्केट बढ़ेगा तो आपने तो 77 रुपीज का प्रीमियम रिसीव किया था, तो उसके ऊपर 200 मतलब आपको अराउंड 133 रुपीज का यहाँ पे नुकसान सहन कर सकता है आप। मतलब ये यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हो और आपको पता है कि यहाँ पे गिरने ही वाला है स्टॉक, तो यहाँ पे आप कॉल सेलिंग करके भी पैसे अच्छे खासे कमा सकते हो।
उसके बाद दोस्तों टाइम वैल्यू विल डिक्रीज योर प्रीमियम टिल एक्सपायरी। जैसे हमने डिस्कस किया था कि टाइम वैल्यू जो है वो एक्सपायरी पे 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जितना भी आपका प्रीमियम है वो धीरे 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 घटता चला जाएगा अगर प्राइस स्टेबल रहती है तो। यहाँ पे प्राइस स्टेबल रहती है तो, क्योंकि अगर प्राइस क्विकली फॉल हो गई तो पुट में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, सेलिंग कॉल में भी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर प्राइस स्टेबल रहती है, प्राइस मूव ही नहीं करती है, या फिर लिक्विडिटी कम हो जाती है या वोलेटिलिटी कम हो जाती है उसमें, तो वो वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट पुट बाइंग पे जो बायर्स होते हैं जिन्होंने पुट बाय किया है उन पे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्राइस बढ़ती नहीं है लेकिन उसकी जो प्रीमियम है वो कम होती रहती है। मतलब स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ती है लेकिन प्रीमियम की प्राइस कम होती चली जाती है, क्योंकि टाइम वैल्यू वहाँ पे डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे इसलिए एक बहुत बड़ा रिस्क है टाइम वैल्यू का। लेकिन सेलिंग कॉल में क्या होता है, टाइम वैल्यू आपको प्रॉफिट बना के देता है। आप जो भी प्रीमियम यहाँ पे रिसीव करते हो वो आपको टाइम के हिसाब से होता है, मतलब पैसा, टाइम आपको पैसा यहाँ पे कमा के देगा। जितनी टाइम वैल्यू कम हो जाएगी आपको उतना ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि टाइम वैल्यू ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट है। ऑफकोर्स यहाँ पे स्टॉक गिरेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, कॉल सेल किया तो वो कॉल 0 ही हो जाना है। लेकिन अगर मार्केट स्टेबल भी रहता है, मार्केट मूव ही नहीं करता 2-2 3-3 दिन, हो जाता है कभी कभी ऐसा, मार्केट मूव नहीं करता है लेकिन ओपन कर देता है, अपने को लगता है कि ओपन हो हाई पे हो गया है, 20-25 पॉइंट ओपन हो गया है हाई, तो हम थोड़ा वेट कर देते हैं, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते फिर से वहीं पे आके रुक जाता है। ऐसा भी होता है। अगर ऐसा हो जाए तो आपको पुट में क्या हो जाएगा कि आपकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर तो जाके आया लेकिन फिर से नीचे आ गया, नीचे आने के बाद उसकी प्रीमियम कम हो गया, टाइम वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन सेलिंग में क्या है, कितना भी ऊपर चला जाए फिर से अगर वो वहीं पे क्लोज हो जाता है तो आपको वहां पे टाइम वैल्यू का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे आपको टाइम वैल्यू आपको प्रॉफिट बना के देगी एक्सपायरी तक। उसके बाद मार्केट हैज टू फॉल क्विकली। आपने अगर पुट बाय किया है तो मार्केट बहुत तेजी से गिरना चाहिए और क्विकली गिरना चाहिए, मतलब एक दिन में ही मार्केट ने 100 रुपए का गिरावट देना चाहिए तो ही आपका ये पुट अच्छा खासा कमा के दे सकता है। लेकिन सेल कॉल में क्या होता है, कॉल आप अगर आप सेल करते हो तो डजेंट मैटर मार्केट क्विकली फॉल करे या स्लोली स्लोली नीचे आ जाए, टाइम वैल्यू यहाँ पे आपको कमा के दे रही है। तो मार्केट क्विकली नीचे आएगा तो भी आप यहाँ पे कमा लोगे, और मार्केट एकदम स्लोली नीचे आएगा तो भी यहाँ पे आप कमा दोगे। मतलब 30 तारीख तक मार्केट स्लोली 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 नीचे आ जाएगा। हमारा एग्जाम्पल में हमने टीसीएस देखा तो वो बहुत स्लोली अगर 30 तारीख तक भी नीचे आ जाएगा तो भी यहाँ पे आपको सेल कॉल करके पैसे बन सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हो, जो भी आपने पुट सेल किया है या फिर कॉल सेल किया है। पुट सेलिंग का भी हम यहाँ पे एक और वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी से, कि यहाँ पे, लेकिन आज इस वीडियो में हमने देखा कि पुट बाय करने से और पुट सेल करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। अगर आप कैश होल्ड करते हो अच्छा खासा और एफएनओ के रेगुलर ट्रेडर हो तो आप सेल यहाँ पे कॉल करेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। टाइम वैल्यू का पूरा आप यहाँ पे इस्तेमाल करके पैसे बना सकते हो। आई होप दोस्तों की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पुट बाइंग वर्सेस सेल कॉल की। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।